की जो है पैगाम देते आए हैं। और सूफी सजादा नशीन काउंसिल जो अजमेर शरीफ के दीवान साहब जिसके अध्यक्ष हैं, हम प्रशासन से इस बात की इजाजत चाहेंगे कि जो है जितने जगह भी ये उपरवाद हुआ है, जिधर भी उत्पात मचाया गया है, वहां पर हर दो समुदाय के धर्मगुरु जाएं और लोगों को समझाएं, संवाद करें और सौहार्द जो है बरकरार रखें। बहुत जरूरी है कादरी साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इस वक्त संवाद की जरूरत है, विवाद की जरूरत कतई नहीं है इस देश में। और इसीलिए छोटे छोटे बच्चे हों, आपसे मिलते जुलते लोग हों, उन्हें बस ये समझाइए कि देखिए ये वो सभ्य समाज का हिस्सा नहीं, इसको समझना पड़ेगा। मौलाना अलीम कादरी, ये मानसिकता आ कहां से रही है? ये देश सबका है, प्रदर्शन करने का हक सबको है, लेकिन इस देश की संपदा को, उसकी संपत्ति को जलाने का हक किसी का नहीं है। ये कहां से आ रही है ये मानसिकता? देखिए मैडम, कल के जो हालात पेश आए हैं उसके ऊपर जो कोई भी अपने देश से हकीकी माना में मोहब्बत करता है, सारे लोग इस मामले में चिंतित हैं। और रहा सवाल कि कल जो उत्पात मचा है उसकी सही माना में जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें कल्पित है उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए। इसमें सब में बड़ा रोल मैडम सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया की जानिब से हर दो समुदाय के लोगों में जहर भरा जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कल रात से एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है, और उसमें ये बात कही जा रही है कि कोई भी मौलवी मौलाना मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स टीवी डिबेट में ना जाए। मेरा सवाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से है कि आपका जो फरमान है, क्या वो हर मुसलमान, हिंदुस्तान के हर मुसलमान पर चलेगा? आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपना काम कीजिए, दूसरे जो काम कर रहे हैं उनको काम करने दीजिए। और आप जो मुसलमानों की लीडरशिप का जो दावा करते हैं, आपने कौन से मकाम पर मुसलमानों को कामयाबी दिलाई? हर जगह मुसलमानों को मायूस करने का काम किया। बाबरी मस्जिद में संवाद होने नहीं दिया आपने, ट्रिपल तलाक के काम को खराब किया, सीए एनआरसी के हालात को खराब किए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो है लीडरशिप नहीं करता। कई सूफी मुस्लिम धर्मगुरु है जिसको हिंदुस्तान का 80% मुसलमान मानता है। तो ऐसी किस्म के बयानात की वजह से हमारे पास जहर घोला जा रहा है और हिंदू समुदाय में कुछ शरारती तत्व है जो सोशल मीडिया के जरिए जहर घोल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया को एनएसए की निगरानी में रखा जाए। ठीक है, आपका ये हो सकता है वैलिड पॉइंट, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि अगर उन लोगों के हाथों में पत्थर पकड़ाए जा रहे हैं, निकलते ही अगर पत्थरबाजी की जा रही है और आग लगाई जा रही है, लोगों पर पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, तो इनकी मानसिकता कहां से बदल रही है? ये वो चुनिंदा लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो भी आप कह रहे हैं कि वो हिंदू वर्ग से निकल कर आ रहे हैं। नहीं मैडम सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो है उसकी जांच होनी चाहिए। आपके पास पूरे विजुअल्स है और सीसीटीवी कैमरे में हर आदमी कैद हुआ है, क्योंकि माजी में भी ऐसे कई वाकयात पेश आए हैं कि किसी के ग्रुप में कोई घुस के जो है उत्पात मचाया है। तो मुमकिन है कि इसमें भी कुछ चीजें निकल आए, इसकी सही जांच हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसने किया या उसने किया, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी तो आपको मौलाना अलीम कादरी ये भी कहना जो कल्पित है आपको ये भी कहना चाहिए, यहां पर बैठकर आपको ये भी कहना चाहिए कि जांच हो रही है। नुपुर शर्मा के बयान पर विवाद हुआ, ऐतराज हुआ, वाजिब है वो ऐतराज, वो मामला एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जो भी होगा उसमें उनको सजा मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप प्रदर्शन के नाम पर देश को जलाने का काम करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं उन लोगों से, तमाम लोगों से, धर्मगुरु तो आप भी हैं। देखिए मैडम, जहां तक के नुपुर शर्मा का है, मैं आपके चैनल और भी चैनल्स के जरिए बात कह चुका हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड किया और उनके ऊपर 2 एफआईआर हो चुकी है। कानून अपना काम करेगा
कानून का, हमारा देश कानून और संविधान से चलेगा। रहा सवाल शरीयत में जो गुस्ताखे रसूल की सजा है वो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन यहां पर शरई लॉ नहीं है, यहां पर नहीं है। यहां पर जो कोई भी सजा होगी हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से होगी, हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से होगी, और हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान के कानून को मानना होगा, हिंदुस्तान के संविधान को मानना होगा। कहीं की भी बात यहां पर नहीं की जाएगी। 30 सेकंड दीजिए मैडम। अरब कंट्रीज की जहां तक की बात है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अरब कंट्रीज ने अपना एक मुसलमान होने के जरिए उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज करवाया, लेकिन हमारे अपने मुल्क के जाती मामलात में अरब कंट्रीज को भी कोई राइट नहीं है कि हमारे दाखिली मामलात में वो बोले। हिंदुस्तान के उलमा है, हिंदुस्तान की मुस्लिम कौम है, वो अपना खुद जो है काम करेगी और अपने संविधान के दायरे में रहते हुए करेगी। आपकी बात का मैं स्वागत करती हूं, लेकिन यही बात उन तमाम लोगों तक भी पहुंचाई जानी चाहिए जो लोग इन लोगों को भड़काने का काम करते हैं। और तो ये जो प्रकृति और संस्कृति है ना जी, इसमें कहने के विराम लगना चाहिए, तभी देश का भला होगा। चलिए मैं एक कमेंट ले लूं क्योंकि बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। मौलाना अली कादरी, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। मैडम मुझे जी मैडम देखिए, जुमे के दिन सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ी जाती है, हदीस सुनाई जाती है। यह कतई तौर पे इल्जाम है कि मस्जिद में किसी किस्म की कोई भड़काऊ होती है, कतई नहीं। ये गलत बातों की तरफ से ही विनोद बंसल साहब को चाहिए कि ऐसे जुमलों का इस्तेमाल कतई ना करे। वातावरण ऐसे ही बातों से खराब हो रहा है। देखिए मैं आपको सख्त जवाब नहीं दूंगा, लेकिन सुनिए सर, सुनिए आप पहले। वो सामने है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये विजुअल दिख रहे हैं आपके टीवी। आप जरा सुन लीजिए, आप जरा सुनिए सर। बताइए बंसल साहब 30 सेकंड दीजिए, मैं बोलने के बाद आप पूरा बोलिए। सुनिए आप, मैं ये कह रहा हूं कि मस्जिद के अंदर कैमरे वाली बात कतई तौर पर नाकबूल है। अगर वैसा होगा तो फिर नए मामलात पैदा होंगे। आप समझिए बात को। ये बाहर कुछ लोग बचाने के लिए रहते हैं, मस्जिद के अंदर के लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। मस्जिद में कुरान पढ़ाई जाती है, हदीस पढ़ाई जाती है। अगर मस्जिद तो फिर एक काम करिए ना, कैमरे लगे हुए हैं, आपके मंदिर में लगा देते हैं, आश्रम में लगा देते हैं, हर जगह लगा देंगे, कोई हिंसा गतिविधियां नहीं होती। हिंसा का कह रही थी कि देश में अगर बच्चों के मन में ये बात कही जाए कि ये सरकार आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ माहौल है, आप तो ये जो सोच है, इसके चलते बच्चे क्या करेंगे। मेरे पास तस्वीरें हैं, मैं आपको हाथरस की तस्वीरें दिखाऊं। छोटे छोटे बच्चे पत्थरबाजी कर रहे हैं वहां पर। कादरी साहब, सारी पार्टियां कह रही हमारे हम तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, हमने कोई कॉल नहीं दी। संगठन कह रहे हमने कोई कॉल नहीं दी। तो जो बात कौसर साहब कह रहे हैं, कौन लेकर आ गया? ये पत्थरबाजी स्वतः थी क्या, एकदम से पूरी ऑर्गेनाइज अलग अलग जगह पर? कादरी साहब देखिए मैडम, अभी आपने सूफी साहब से उनका बयान सुना और रागी साहब को बहुत ही तवज्जो से ये बयान सुनने की जरूरत थी, क्योंकि अभी ये मुसलमानों को जो है ले जाकर आपके जो है क्या नाम है वो लोगों का जो अफगानिस्तान में है उनसे जोड़ रहे थे, तालिबानियों से। तो पहली चीज तो यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं। सर देखिए कादरी साहब, मैं सिर्फ एक छोटा इंटरजेक्शन कर रही हूँ। उन्होंने नहीं जोड़ा है सर, उन्होंने कहा कि एक सोच है, उन्होंने एक सोच कहा है। आप अपनी बात करिए कादरी साहब। जी नहीं मैडम, क्लियरेंस जरूरी होता है ना, इसलिए कह रहा हूं। जी बोलिए कि अब रहा, देखिए मैडम, कल रात से एक आपकी भी नजरों से गुजरा होगा और बहुत सारे चैनल्स के पास भी वो लेटर आया था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। हाँ जी, कि कोई भी मुस्लिम मौलवी मौलाना इंटेलेक्चुअल टीवी डिबेट में ना जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यह कहना चाहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो सारे हिंदुस्तानी मुसलमानों लीडरशिप नहीं करता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। और आज भी हिंदुस्तान के 80% मुसलमान सूफी इस्लाम, सूफीइज्म को फॉलो करते हैं। हर कोई अपना काम करेगा और जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज तक की कारकर्दगी रही है उससे मुसलमान हिंदुस्तान का सहमत नहीं है। बाबरी मस्जिद में जो काम संवाद के जरिए हल होना था, यही बोर्ड ने वो काम को बिगाड़ा, ट्रिपल तलाक के काम को बिगाड़ा और सीए के वक्त भी नए नए तमाशे किए गए। तो मैं हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों से इस बात अपील करूंगा कि शरीयत यहां पर लाने वाले, इस्लाम लाने वाले सूफी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है, जिन्होंने अमन का पैगाम दिया, देशभक्ति का पैगाम दिया। ठीक है, यहाँ पर उपरवत बचाने का पैगाम
गरीब नवाज ने नहीं दिया, लेकिन नहीं कादरी यहाँ पर जो कादरी साहब, मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूं सर, क्योंकि आपकी अपनी फॉलोइंग है, आपको लोग सुनते हैं, आपको आपकी बात मानते हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं, कौसर साहब से पूछ रही हूं सर, ये जो भावना है, जो जिसका जिक्र फाजिल साहब को भी जरा स्क्रीन पर लीजिए, मैं इसलिए पूछ रही हूं कि ये भावना कि भाई देखिए ये गलत हो रहा है, ये आप सरकार आपके खिलाफ है, आपके साथ गलत करेगी, ये भावना भरना क्या सही है देश में बच्चों के मन में? देखिए मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े ही स्पष्ट रूप में यह बात कह रहा हूं कि पार्टी से हमें इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में मैं ये भी कहने के लिए तैयार हूं कि नुपुर शर्मा पर बीजेपी ने जो सस्पेंशन का ऑर्डर किया, उसके बाद से हम नरेंद्र मोदी जी के शुक्रगुजार है, और योगी जी ने जो रोल मॉडल यूपी में लागू करके बताया, हम उसके बाद योगी जी के भी शुक्रगुजार है कि आपने सारे मज़ाहिब के साथ एक ही कानून रखा, लेकिन कल का जो बात था इसकी सही तौर पर जांच होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि यहां पर हो सकता है कि कुछ शरारती तत्व इस जो है हुजूम में घुसे होंगे। ठीक है, मैं कादरी साहब एक तस्वीर दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको बिना इजाजत सड़कों पर प्रोटेस्ट करने पहुंच जाना, बड़ी संख्या में शक्ति प्रदर्शन करना, ये क्या सही है? कहीं पे भी इजाजत नहीं ली गई सर, जहां की तस्वीरें आई थी आपको बता दूं, कहीं भी इजाजत नहीं थी प्रदर्शन की। ठीक है मैडम, देखिए मैडम, सबसे पहले तो जो है जो प्रदर्शन कल हुआ उसके ऊपर सबने अपनी टिप्पणी जताई, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से वो बात कहना चाह रहा हूं जिससे हमारे देश के हालात सुधर सकते हैं। आपने देखा कि सूफी लोगों का हर वक्त अमल जो रहा वो गंगा जमनी और भाईचारगी की जो है पैगाम देते आए हैं, और सूफी सजादा नशीन काउंसिल जो अजमेर शरीफ के दीवान साहब जिसके अध्यक्ष हैं, हम प्रशासन से इस बात की इजाजत चाहेंगे कि जो है जितने जगह भी ये उपरवाद हुआ है, जिधर भी उत्पात मचाया गया है, वहां पर हर दो समुदाय के धर्मगुरु जाएं और लोगों को समझाए, संवाद करे और सौहार्द जो है बरकरार रखें। बहुत जरूरी है कादरी साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इस वक्त संवाद की जरूरत है, विवाद की जरूरत कतई नहीं है इस देश में, और इसीलिए छोटे छोटे बच्चे हों, आपसे मिलते जुलते लोग हों, उन्हें बस ये समझाइए कि इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए मेरे साथ देश में, और इसीलिए छोटे छोटे बच्चे हों, आपसे